हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओ अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। दोस्तों आज स्टड एसेसरीज आईपीओ का आखिरी दिन भी है, तो यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों स्टड एसेसरीज से करते हैं, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा आखिरी दिन है इस आईपीओ का। ₹5 की फेस वैल्यू है, 557 से 585 का प्राइस बैंड है। 25 शेयर्स का लॉट साइज, एक पूरा का पूरा ओएफएस है 455 करोड़ के आसपास का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमेशा आखिरी दिन देखना कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। देखिए अभी लगभग 1 बज रही है और क्यूआईबीज के द्वारा इस आईपीओ को लगभग 5 गुना सब्सक्राइब किया गया। मतलब क्यूआईबीज ने अभी तक ज़्यादा पैसा नहीं, ओनली 492 करोड़ रुपीज़ डाला है। अब ये बात ध्यान रखिए आप लोग की जो क्यूआईबी कैटेगरी है ना, वो पैसा लगाता है टिल 4 PM, राइट। तो उनका मेजरली पैसा आखिरी के 2 घंटों के अंदर हमको आता हुआ दिखता है। तो अभी तक अगर 5 गुना भी हो रहा है तो ठीक है। आखिरी के 2 घंटों में क्या रिस्पॉन्स आता है वो अपने आप में देखिए इस आईपीओ का आप कह सकते हैं फाइनल तय करेगा कि सब्सक्रिप्शन अच्छा था या फिर बुरा। तो वो आपको मैं अपडेट करके बता दूंगा कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। या तो देखिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, या तो मैं आपको कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा। तो इन दोनों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ताकि जो क्यूआईबी का डेटा है वो आपको पता चल सके। अगर कोई सिर्फ क्यूआईबी को देख कर लगाता है, अप्लाई करता है, बिकॉज आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पैसा क्यूआईबी का ही होता है। इसके अलावा 41 टाइम्स लगभग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 2794 करोड़ रुपीज़ हमको इनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा 14.30 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, लगभग 2279 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर हमको आते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो टोटल मिलाकर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है वो 17.46 टाइम्स है, मतलब 5566 करोड़ रुपए इस आईपीओ में अभी तक आते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों जो पैसा है आप कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर आपको अभी तक तो अच्छा ही आता हुआ दिख रहा है। आखिरी के 1.5-2 घंटों में कितना पैसा आएगा ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा, इस आईपीओ को दिखाएगा कि अच्छा पैसा आया फिर कम पैसा है। तो आई थिंक क्यूआईबी पर सबकी नज़र रहेगी, और जैसे मैंने कहा मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। दोस्तों अगला आईपीओ आ जाता है लेंसकार्ट, राइट। लेंसकार्ट आईपीओ आपको पता ही है अभी ओपन है। आज सेकंड डे इशू का, कल के दिन क्लोज हो जाएगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 382 से 402 का प्राइस बैंड है। 37 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 7278 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 2150 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल रखा गया है 5128 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹19 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये भी लिस्ट होगा। लेंसकार्ट के अंदर दोस्तों अभी तक जो सब्सक्रिप्शन है 1.49 टाइम क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, मतलब लगभग 3240 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले। एचएनआई कैटेगरी इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा सब्सक्राइब हो चुकी है 1 टाइम्स 1249 करोड़, जिसमें 1.13 टाइम बिग एचएनआई कैटेगरी, 1.80 टाइम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 655 करोड़, तो 817 करोड़ बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन 2.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल ने लगभग 2000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। एम्प्लॉय कैटेगरी भी 2 गुना, और आईपीओ मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है 1.63 टाइम्स, मतलब 6547 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे इस आईपीओ के अंदर। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर वो आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। आज दूसरा ही दिन चल रहा है। ज़रूर इस आईपीओ में देखिए वैल्यूएशन को लेकर अपने आप में बहुत ज़्यादा चर्चा है, और वैल्यूएशन किसी भी लिहाज से सस्ती नहीं है। तो जो भी अप्लाई कर रहा है उस बात को ध्यान में रख के करे कि वैल्यूएशन तो अपने आप में दोस्तों कोई इसकी खास अच्छी नहीं रखी गई है। सब्सक्रिप्शन नो डाउट तब भी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मार्केट है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल से, या फिर लोग रिस्क ले रहे हैं, ये अपने आप में अलग बात है देखने वाली। बट हाँ अभी तक पैसा तो ठीक ठाक आता हुआ दिखा है। मतलब 2 दिनों के हिसाब से आप देखिए ना, इशू का जो साइज है उसके हिसाब से 6000 करोड़ रुपए अगर आ रहे हैं तो अपने आप में कम किसी भी लिहाज से नहीं है। अब आज दोस्तों अगला आईपीओ जिसका नाम है पाइन लैब्स। जी हाँ, पाइन लैब्स ओपन होने वाला है 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। आईपीओ की सारी डिटेल्स जो है वो आउट हो चुकी है। ₹1 के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹221 का प्राइस बैंड है, 67 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 3899 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें 2080 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1819 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया ₹21 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। पाइन लैब्स की अगर दोस्तों बात करें तो नो डाउट वैल्यूएशन लगता है कि ऑन द हायर साइड रख दी गई है। मतलब वैल्यूएशन में उतनी कुछ खास आप कह सकते हैं अच्छी बात नहीं लग रही है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है। अगर आप दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी ज़रूर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रही है लगातार। प्रॉफिटेबल भी अभी इस क्वार्टर में हो चुकी है, जो फर्स्ट क्वार्टर हमको आता हुआ देखने को मिला। बट उससे पहले लगातार कंपनी का घाटा हमको आता हुआ दिख रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आने वाले साल में कंपनी फुली प्रॉफिटेबल हो भी जाएगी, इसकी भी उम्मीद कम लग रही है। सी ग्रोथ ज़रूर आती हुई दिखिए, जैसे मैंने कहा कि कंपनी मुनाफा ज़रूर कर रही है। बट अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे FY26, अगर हम
12 ट्रेडिंग मंथ्स की भी देखते हैं, अगर प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं तो वो 1322 टाइम्स के आसपास आती हुई दिखती है। तो लेंसकार्ट को अगर कोई महंगा कहता है तो ये तो अपने आप में आप समझिए उस कैटेगरी के बाहर निकल गया है, जिस तरीके की कंपनी की वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रही है। अब ये कहा जा सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट अभी तक सिर्फ एक ही क्वार्टर में आने वाले में अगर और बढ़ता है तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा, उससे जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली सही होगी। बट द थिंग इज़ कि वैल्यूएशन उम्मीद लगाई जा रही थी कि थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा, बट जिस पर आता हुआ दिख रहा है, मतलब 150 के आसपास का अनुमान था, बट उसके हिसाब से अगर जिस वैल्यूएशन पे अब आता हुआ दिख रहा है वो अपने आप में थोड़ी सी महंगी ज़्यादा दिख रही है, थोड़ी सी क्या कहूँ तो महंगी दिख रही है। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस आईपीओ को रिस्पांस मिलता है। आईपीओ जैसे मैंने कहा 3,900 करोड़ का है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। चलिए बात करते हैं दोस्तों जीएमपी पे। तो जीएमपी पे शुरू करते हैं टेनेको क्लीन एयर से। अब देखिए टेनेको क्लीन एयर की जीएमपी कई जगह पे कहा जा रहा है कि शुरू हो चुकी है, कई जगह पे नहीं। यहाँ पर तो अगर अभी आप देखेंगे तो जीरो दिखा रहा है तो हम जीरो मान के चलते हैं। अदरवाइज जो दूसरे हैंडल्स मतलब दूसरे जगह पे जहाँ पर भी हम जीएमपी देख सकते हैं वहाँ पर कई जगह पे कोई 60 रुपये कह रहा है, कोई 70 रुपये कह रहा है। बट अगेन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है तो डेफिनेटली उसका छोड़ दीजिए। पाइन लैब्स पे आते हैं। अब जीएमपी देखिए जैसे प्राइस में अनाउंस हुआ नीचे आना शुरू हो गई, लगभग अब 35 रुपये हो चुकी है, विच इज़ 15.84%। पहले 60 रुपये थी और अब ये देखने हो क्या रहा है लगातार कि प्राइस में अनाउंस होने के बाद जीएमपी में लगातार आपको एक कमी देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर वैल्यूएशन महंगी रहती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली उसका असर आपको जीएमपी पर भी आता हुआ देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे करंटली दिख रहा है। राइट, ग्रे मार्केट जो है वो लगातार आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, वैल्यूएशन कंपनी महंगी रख रही है, तो उस वैल्यूएशन के कारण आप कह सकते हैं प्रॉब्लम नजर आ रही है। देन दोस्तों आते हैं ग्रो पे। ग्रो की भी जीएमपी में आज गिरावट देखने को मिली है। याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है एक 100 रुपये का, 6,632 करोड़ का इशू है, जो 4 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन होगा। याद रखिएगा दोस्तों कल के दिन यानी 3 नवंबर को, मतलब माफ करिएगा आज है 3 नवंबर, राइट। आज के दिन होगा क्या? आज इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी, राइट। इसकी भी एंकर बुक अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब अपने आप में है ही अच्छी एंकर बुक आती है, बड़ी वैल्यूएशन किस तरह की भी हो। बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का रिस्पांस इसकी एंकर बुक को आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 15 गुना सब्सक्राइब हुई है, डेफिनेटली उसमें से सबको अलॉटमेंट दिया जाएगा। 50,000 करोड़ तो ऑब्वियसली बात है कंपनी रेज नहीं कर पाएगी उस तरीके से, उसमें से जितना भी एंकर्स का हिस्सा रहता है वो जाएगा। बाकी इसमें बताया जा रहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है, सिकोआ कैपिटल है, ये इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ओवरऑल देखते हैं होता क्या है। बाकी 16 रुपये 70 पैसे से जीएमपी घट के 14 रुपीज़ के आसपास करेंटली हो चुकी है। लेंसकार्ट पे आते हैं, यहाँ पर भी प्रीमियम में फिर गिरावट देखने को मिली। मतलब लेंसकार्ट की जो जीएमपी ना वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस ये हो रहा है लगातार। इस तरीके से दोस्तों जीएमपी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 48 रुपीज़ का याद रखिएगा लो था, जब वीकेंड था तो ऑलमोस्ट 100 रुपये तक जीएमपी टच कर जाती है। आज फिर 60 रुपये हो गए, विच इज़ 15%। तो यही लगातार दोस्तों हमको खेल देखने को मिल रहा है, राइट, सांप सीढ़ी वाला। ठीक है, देन अगले आईपी पे आते हैं जिसका नाम है स्टड्स एक्सेसरीज। 60 रुपये का दोस्तों प्रीमियम यहाँ पर भी है, गिरावट देखने को मिली है। 85 रुपीज़ हाई था, 60 रुपीज़ करेंटली है, विच इज़ 10.26%। सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन आएगा अलॉटमेंट ओखला इंडिया का, यहाँ पर भी प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल गई है आज के दिन। जी हाँ, यहाँ पर भी कैसे बचेगा? वैसे तो 100 रुपये के नज़दीक कल जीएमपी चली गई थी, लेकिन आज आप कह सकते हैं फिर से गिरावट आ गई है। सो अब देखते दोस्तों आगे होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। जो भी अपडेट रहेगा वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा, तो बस आप चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।